तो क्यूपिड चॉकलेट सीजन 2 एपिसोड 5 की शुरुआत होती है शहर से, जहां काफ़ी सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, किसी मतलब एक बंदे को ढूंढ रहे हैं उसको पेलने के लिए, और वो और किसी को नहीं बल्कि जियांग को ढूंढ रहे रहते हैं। और जियांग उस सबसे बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है और उसकी फट के 64 हो रही है कि अरे बाप रे, अगर मैं अभी बाहर गया तो ये लोग बिना तेल लगाए मेरी ले लेंगे। और वो सारे लोग जियांग के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो सैंडी है उसने जियांग को किस किया था सरेआम सबके सामने, जो देखने के बाद सैंडी के फैन जियांग के पीछे पड़ गए थे। अरे यार वो किसी को भी किस करे, तुम्हें उससे क्या हो रहा है, तुम लोग खाली फैंस हो, फैंस रहो। जियांग थोड़ी ना जबरदस्ती उनको किस करने गया था, वो सामने से आके किस की थी, तो तुम लोग को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और जियांग उन सभी सैंडी के फैन से बचने के लिए अपने घर पे भी गया था, लेकिन घर पे उसके शावली थी और शावली भी उस पर जबरदस्ती और गुस्सा कर रही है कि बाप रे उसने तुझे किस किया, तूने किस करवाने दिया उससे, तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो घर से भी भाग आया तो बाहर फिर रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़ गए, मतलब जहां जा रहा है वहां कोई ना कोई उसके पीछे आ रहा है उसको पेलने के लिए। बस कल रात से मतलब वो शहर में इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर छुप रहा है। और यहाँ पे जाओ झाड़ियों के पास उसकी जो टीचर रहती है वो जारी रहती है और अपने टीचर को देख के खुश हो जाता है, चलो मैं इससे मदद मांगता हूँ। और अपनी टीचर को बुलाता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, ये सारे लोग मुझे ना गलती से सैंडी का बॉयफ्रेंड समझ लिया और मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे। तो उसकी जो टीचर है वो भी जियांग की लेने लगती है, अरे यार तुम तो सैंडी का बॉयफ्रेंड है ना, रुको मैं अभी बुलाती हूँ। तो जियांग बोलता है अरे प्लीज मैडम, प्लीज मेरा ऐसा इस बच्चे के साथ अन्याय मत कीजिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, अगर आप करेंगे तो मैं 3 महीने तक आपका नौकर बन जाऊंगा। तो ये सुनकर उसकी टीचर बोलती है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक कैफे में, जहाँ जियांग की टीचर जियांग को लेके आती है और उस कैफे के मतलब मैनेजर से उसकी टीचर बोलती है कि मैं आज एक ट्रिप पे जा रही हूँ, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है उसको मतलब लोग गलती से सैंडी का बॉयफ्रेंड समझ लिए हैं और उसके पीछे पड़ गए हैं उसको मारने के लिए, उसको पेलने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मतलब एक दिन के लिए लगभग जब तक कि मामला सॉल्व ना हो जाए जब तक आप मेरे स्टूडेंट को यहाँ रहने दीजिए। तो मैनेजर बोलता है अरे जो हुक्म, मैं जरूर उसको रहने दूंगा, या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से यहाँ रहेगा। तो जियांग भी सुन के मतलब खुश हो जाता है कि चलो भाई छुटकारा मिला। और वहाँ पे मतलब उसको नींद आने लगता है तो सोफा पड़ा दिखता है उसको, तो सोफे पे जाके वो लेट जाता है। और लेटने के थोड़ी देर बाद जियांग को एहसास होता है कि अरे यार सोफे पे तो कोई और बैठा था, मैं जबरदस्ती जाके लेट गया। तो वो उठता है और उस आदमी से मतलब सॉरी बोलता है कि माफ कर दो मैंने आपको देखा नहीं, मतलब एक आदमी तो बाजू में बैठा। तो आदमी बोलता है अरे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम थोड़े थके थे इसलिए मैंने सोचा कि चलो सोचने दो इसको, और तुम्हें जो लेके आई थी जो औरत वो भी यहाँ से गायब हो चुकी है, तो तुम उसके बारे में क्या करोगे। तो जियांग भी सोचता है अरे यार ये तो मुझे लेके आई इसी छोड़ के चली गई, कुछ बताती थोड़ा और मदद करती। और उसके बाद वो आदमी जियांग से पूछता है कि तुम काफी थके हुए लग रहे हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो जियांग बोलता है यार मैं कल रात से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया, लोग मुझे सैंडी का बॉयफ्रेंड समझ के मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, और कल रात से मैं इधर उधर खाली घूम रहा हूँ, सही से मैं सो भी नहीं पाया हूँ जिस कारण थका हूँ। तो वो आदमी बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। और वो कॉफी मंगाता है और मतलब ऐसे पीने लगते हैं दोनों। तभी जो जियांग रहता है उसके मोबाइल पे जीतोंग का फोन आया रहता है और उसका फोन देख के जियांग भी डर जाता है कि अरे बाप रे, ये भी लगता है कि ऐसी समझने लगी है कि मैं सैंडी का बॉयफ्रेंड हूँ, ये भी मेरे पे पक्का चिल्लाएगी। तो भी जियांग फोन उठा लेता है, लेकिन वो फोन उठाती वो गुस्सा नहीं करती जीतोंग उस पे, बल्कि इससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, कल रात से तुम्हारे पीछे सैंडी के फैन पड़े होंगे तो तुम अभी सेफ हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आया। तो जियांग उससे पूछता है क्या तुम्हें मतलब मुझ पर विश्वास है, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं सैंडी का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे गुस्सा नहीं ना हो। तो जीतोंग बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा की हूँ, मुझे तुम पे भरोसा है, ये सब खाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मतलब गलती से हुआ है, मुझे तुम पे पक्का भरोसा है। तो जियांग बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझ पे इतना भरोसा करती हो। और फिर जीतोंग उससे पूछती है कि फिलहाल के लिए तुम कहाँ हो। तो जियांग बताता है कि फिलहाल के लिए मैं कैफे में हूँ और उसका एड्रेस दे देता है कि मैं इस कैफे में इस रोड के पास हूँ, तुम आ जाओ। तो जीतोंग बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं जल्दी आती हूँ। उसके बाद वो फोन कर देता है। तो जो आदमी उसके पास बैठा था जिसने इसको कॉफी का ट्रीट दिया उससे पूछता अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जियांग बोलता है अरे नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस हम एक नॉर्मल दोस्त है। तो आदमी बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, कुछ भी रहो, वो सब चीज़ के बारे में नहीं पूछता और इसे एक छोटा सा बक्सा देता है जिसके अंदर कैंडी थी। और वो आदमी फिर जियांग से पूछता है तुम मैजिक पे विश्वास करते होगे ना। तो जियांग तो करता है क्योंकि वो केक के बारे में जानता है, वो जादुई केक और परी के बारे में, लेकिन वो नाटक करता है क्योंकि ये सब चीज़ के बारे में लोगों को नहीं बता सकता। और झूठ आदमी से बोलता है क्या मैजिक, अरे वो मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता, सब हाथों की सफाई होती है। तो ये सुनकर आदमी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, आजकल के ज़माने में मैजिक ये सब फालतू बातें हैं, कोई भी मैजिक वैजिक ऐसी चीज़ नहीं होती, मेरे पास कुछ कैंडी है, नॉर्मल कैंडी है, कुछ नहीं है इसमें, तुम्हें ये खाना हो तो खाना। और उससे मतलब जियांग को वो बक्सा देता है जिसके अंदर कैंडीज थी। और तभी जियांग के मोबाइल पे फ़ोन आता है कि जीतोंग मतलब पहुंच चुकी है। तो उसको लेने जाता है वो उठ के, और जैसे ही जीतोंग को वापस कैफे में लेके आता है वो देखता है कि जो आदमी था वो गायब हो चुका है, प्लस उसने जो बक्सा दिया था कैंडी वाला बक्सा वो वहीं पर है। तो उसको मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो बक्सा जीतोंग को नहीं दिखाता और चुपके से उसे रख लेता है कि बाद में देखेगा आखिर इसमें वाकई में है क्या।
तभी जो परी रहती है वो भी जियांग के लिए सामान लेके आई रहती है, लेकिन वो देखती है कि जियांग तो जीतांग के साथ है और काफ़ी खुश है, इसलिए वो वहाँ से चल जाती है और मतलब नदी किनारे बैठ कर मतलब गुस्सा करने लगती है जियांग पर कि मैं तुम्हारे बारे में इतना टेंशन ले रही थी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सामान भी लेके आई थी, तुम्हारा बैग लेके आई थी, लेकिन तुम तो कहीं और भी मतलब काफ़ी खुश लग रहे हो, काफ़ी मजे कर रहे हो, करो, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पे एक आदमी पहुँचता है और वो मतलब परी को पहचान लेता है, कहता है अरे तुम तो मई टाटा हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो और कोई आदमी नहीं था बल्कि वही आदमी था जो अभी जियांग के पास था, जिसने जियांग को कैंडी दिया, उसे जो कॉफ़ी पिलाया था। और वो और कोई नहीं बल्कि जो पिछले एपिसोड में हमने एक बंदे के बारे में जाना था कि एक फैक्ट्री का डायरेक्टर है जिसने मतलब वो क्यूपिड चॉकलेट बनाया था, वो जादुई चॉकलेट। और उसे देखते ही जो परी रहती है एकदम डर जाती है और कहती है अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ कुछ लेने आया था। तो परी मतलब खुश हो जाती है, चलो कुछ लेने ही आए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी वो मतलब डायरेक्टर कहता है, वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है, स्पेशली वो लड़के जियांग के साथ। ये सुनने के बाद परी डर जाती है और समझाने लगती है, पूरा मतलब अपना कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इसके बाद से मतलब मेरे से कोई गलती नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद डायरेक्टर बोलता है अरे यार तो इसमें मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस नॉर्मल केक बनाने वाला हूँ। तो ये सुन के परी मतलब खुश हो जाती है, लेकिन तभी डायरेक्टर कहता है कि लेकिन जो तुमने की थी ना वो एक मतलब क्राइम ही है। पहली बार तुम इंसानों के सामने आई, इंसानों को चॉकलेट खिलाई, क्योंकि इनको इंसानों के सामने आना अलाउड नहीं है, लेकिन ये तो जियांग के साथ मतलब खूब मस्ती करती है, मजाक करती है। तो ये डायरेक्टर बोलता है इसकी सज़ा तो मिलेगी, तो तुम सज़ा लेने के लिए तैयार हो। तो मतलब परी डर जाती है कि नहीं नहीं मुझे सज़ा नहीं चाहिए। परी की बहुत फट जाती है और बहुत मतलब क्यूट से छोटे से बच्चे जैसा मुंह बना के मतलब डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मदद कीजिए मेरी, ईश्वर बचा लीजिए, अगले बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसकी पावर भी कम हो रही है, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड्स में देखे हैं कि जब से इंसानों के साथ रहने आगे उनकी मदद कर रही है, जब से धीरे धीरे उसकी पावर भी खत्म हो रही है। और उसकी मेन समस्या यही है कि उसकी प्रॉब्लम अति खत्म ना हो जाए, इसलिए वो डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आज के बाद मैं ये सब नहीं करूँगी। तो डायरेक्टर भी बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और उसे उसी नदी पर ले जाता है और अपना कोई मैजिक परफॉर्म करता है, और ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि 2 मिनट के अंदर पूरा मैजिक हो जाता है। और वो मैजिक होने के बाद डायरेक्टर परी से बोलते हैं लो अब तुम्हारा मैजिक मतलब कंट्रोल हो गया, तुम अपना मैजिक अब अच्छे से कंट्रोल कर पाओगी, लेकिन तुम्हें इंसानों के साथ अब बातचीत नहीं करना पड़ेगा, तुम जैसे पहले थी वैसे तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वापस इंसानों के साथ बातचीत करने गई, उनके क्लोज आई, तुम्हारा मैजिक पहले जैसा हो जाएगा, फिर से तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। और तुम्हारे जगह पे तुम्हारे लिए वो लड़का अभी भी इंतजार कर रहा है, और वो जियांग के बारे में नहीं किसी और लड़के के बारे में बात कर रही है। जो सुनने के बाद परी बोलते अरे यार उसको हार मान लेनी चाहिए, मैं उसको भाव नहीं देने वाली हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सावली पे, जो कि मतलब टीवी में देख रही है कि एक लड़की मेरे जियांग के पीछे पड़ी है, और वहाँ से सोचती है कि जितनी भी लड़कियां हैं जो कि मेरे जियांग के पीछे पड़ी है वो सबको मैं जान से मार डालूंगी, उसके बाद जो जियांग है उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगी ताकि वो मेरे से दूर ना भाग पाए, फिर हम लोग पहाड़ पे आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। तभी पीछे सावली की मॉम आती है और शायली को मार कर बेहोश कर देती है और कहती है जब देखो जियांग 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 करते रहती है, और अपने जितने भी बॉडीगार्ड है उनको बुलाती है और अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि मेरी बेटी को उठा के जाके गाड़ी में रख दो, हम आज ही अमेरिका के लिए नहीं कर रहे। और खुद से गुस्से में कहती है कि मेरी बेटी की शादी उस हरामी के बेटे से बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब शावली की माँ और जियांग के बाप के पीछे पक्का कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है, और वो लफड़ा क्या है वो शायद हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीवी पे, जहाँ मतलब न्यूज़ आ रहा है, जहाँ रिपोर्टर्स वगैरह सैंडी से पूछ रहे हैं कि जिस लड़के को आपने किस किया था कहीं वो आपका बॉयफ्रेंड है। तो सैंडी बोलती है बॉयफ्रेंड नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरा एक फ़ैन था, और फ़ैन की इच्छा पूरा करने के लिए बस मैंने उससे मतलब छोटा सा किस किया था, वो भी होठ या गाल पे नहीं कान पे ही मैंने किया था, इसलिए इतना सीरियस मत हो। और ये सारी बातें जियांग भी कैफे में बैठ के सुन रहा है और कहता है कि यार इस लड़की ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, इसने बहुत बुरा मेरे साथ किया है। तभी जीतोंग कहती है कि अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बात क्लियर हो चुका है, सैंडी ने सबसे बोल दिया कि तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, यानी अब लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और ये सुन के जियांग भी खुश हो जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, कल रात से उसके फैन मेरे पीछे पड़े थे, मैं पूरा रास्ते में इधर से उधर भाग रहा था, मैं कल रात सही से सो भी नहीं पाया, लेकिन अब सारी बात मतलब क्लियर हो चुकी है, अब मतलब लोग मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे और अब मैं घर पे जा सकता हूँ। तो जीतोंग बोलती है अच्छा ठीक है, जो भी बिल हुआ वो मैं पे कर दूंगी, तुम घर पे जाके आराम से आराम करो। तो जियांग बोलता है अरे अरे तुम क्यों दोगी, मैं पैसे देता हूँ। और वो पैसे निकालने लगता है, तभी सोचता है कि अरे बाप रे जीतोंग तो अभी अभी मुझसे मिलने आई है और मैं इसी तरीके से मतलब घर पे चल जाऊंगा उसको छोड़ के, उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के और रुक जाता हूँ। तो जीतोंग जियांग को देखती है अरे यार ये खड़ा होकर सोचने क्यों लगा, और मतलब उससे बोलती है जीतोंग तुम ठीक तो हो। तो जियांग बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चलो मैं थोड़ी देर बाद घर पे जाता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठा रहता हूँ। तो जीतोंग भी बोलते हैं अच्छा ठीक है। और तभी जियांग के मोबाइल पे किसी का मैसेज आया रहता है, जो देखने के बाद जियांग एकदम हैरान हो जाता है और थोड़ा मतलब घबरा जाता है
है और मदद मांगने लगता है जीतोंग से कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे लिए पजामास पहनोगी। और पजामास मतलब गाइस जो इनर वेयर रहते हैं लड़कियों के, वो पहनने को कहता है, जो आपको सुनने के बाद कोई भी लड़की शर्मा जाएगी और ये भी शर्मा जाती है। जीतोंग जियांग को थप्पड़ मार देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉल में और हमें पता चलता है कि जियांग की एक कज़न है जो कि कुछ दिनों के लिए उसके घर पे आ रही है रहने के लिए, और वो उसके लिए कपड़े लेना चाहता था, पजामास वगैरह, इसलिए उसने मदद मांगा था जीतोंग से कि प्लीज़ तुम पहन के मतलब चूज करो क्या सही रहेगा। और इसने बेचारी को मतलब थप्पड़ मार दिया, जो मतलब सोच के जीतोंग को भी अच्छा नहीं लग रहा कि बाप रे बस बेचारा मुझसे मदद मांग रहा था लेकिन मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। और यहाँ पे मतलब जियांग भी परेशान है कि मेरे को शायद सीधे सीधे नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा अच्छे से बताना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे ठरकी समझने लगी है। मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसी सोच रहे हैं कि मेरी गलती है। उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं जहाँ से इनको सामान लेना था। तो जीतोंग बोलते हैं चलो हम अंदर जाकर लेते हैं, और अंदर खाली मतलब लड़कियों के इनर वेयर्स थे, मतलब चड्डी और ब्रा वगैरह, जो देख के ऑफकोर्स जियांग की हालत खराब हो रही है। और तभी मतलब एक कपड़ा पहन के आती है जीतोंग और कहती है ये ठीक है ना, हम ये ले ले। और जियांग देख के मतलब अलग ही खोया कि अरे बाप रे ये कितनी प्यारी लग रही है, और कुछ उसके मुंह से निकलता नहीं। तो जीतोंग समझती है कि जियांग कुछ नहीं बोल रहा इसलिए शायद ये अच्छा नहीं होगा, मैं दूसरा पहन के आती हूँ। और इसके बाद एक के बाद एक और पहन के आती है जिसमें और भी ज़्यादा वो सेक्सी लगती है। और जियांग मतलब उसके नशे में खो जाता है, उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, एकदम मतलब उसका अलग लेवल का ठरक मतलब छा जाता है। वो उल्टा सीधा बात मुझे जीतोंग के बारे में सोचने लगता है। तो उसके मतलब उसके पास आती है जीतोंग और बोलती है कि लगता है कि तुम मतलब चूस नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे भी दिक्कत होता है जब मैं शॉपिंग करने आती हूँ, अगर हम चूस नहीं कर पा रहे तो एक काम करते हैं हम सब के सब ले लेते हैं। तो जियांग बोलता है अरे सब लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो हाथ में लिया है ना वो अच्छा लग रहा है, वही खरीद लेते हैं। तो वो बोलती है जीतोंग अच्छा ठीक है। तभी मतलब चेंजिंग रूम से एक लड़का लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, नहीं मत करो। और मतलब एक अंदर कपल थी जिसकी जो लड़की थी वो बाप रे यार क्या आदमी जैसी दिख रही है, जो देखने के बाद ये दोनों हैरान कि अरे बाप रे ये आदमी है या फिर औरत। और वो दोनों कपल इन दोनों की तरफ देख के बोलते हैं यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कैसे दूसरों की लड़कियों पे देखते हो, चुपचाप अपना काम करो। और उनके जाने के बाद ये दोनों हंस रहे। इसके बाद ये लोग और दूसरे जगह पे जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, घूमने की जगह, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। उसके बाद वो लोग गेम खेलने आते हैं, मतलब वीडियो गेम वगैरह नहीं, दूसरे सारे जो जापानीज और चाइनीज़ गेम्स रहते हैं वो खेलने जाते हैं। और जीतोंग आती है, मतलब एक फ़ोटो खींचने वाला गेम रहता है जहाँ से अपना फ़ोटो खींच सकते हैं, जो जीतोंग को नहीं आता कि अरे यार ये कैसे खेलते हैं। तो जियांग बताता है यार ये नहीं आता, चलो मैं बताता हूँ। और लोग काफ़ी सारा फ़ोटो खींचते हैं फ़नी स्टाइल बनाकर, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और उस पूरा फ़ोटो प्रिंट करवा के लोग अपना घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। और जीतोंग कहते हैं कि आज का दिन काफ़ी अच्छा दिन था, आज का दिन बेस्ट दिन था, आज मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और तभी उनके पीछे कुछ मतलब गुंडे मोवाली आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ जियांग हमने तुझे ढूंढ लिया, वो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और जियांग देखता है कि इन गुंडों में तो वही लड़की है जिसने तेंजुआन के कपड़े फाड़े थे। मतलब इस पिछले सीजन में हमने देखा था एक एपिसोड में एक कॉम्पिटिशन हो रहा था, मतलब ड्रेस पहनने का था, मतलब उसमें 3 घमंडी लड़कियां थी जिन्होंने तेंजुआन के जानबूझकर ड्रेस फाड़ दिया था ताकि वो पहन के भाग न ले पा रहे, वो हार जाए। लेकिन जियांग ने उसको बचा लिया था, एक दूसरा कपड़ा ला के दिया था, परी के मैजिक से मतलब काफ़ी सब सही हो गया था। और जिस बात का वो बदला लेने के लिए जियांग के पास आई है बहुत सारे गुंडे वगैरह को लेके, और जियांग पहचान लेता और कहता है कि अच्छा तुम लोग वापस मुझसे बदला लेने आए हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ और अब देखना तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे सबक सिखा के रहेंगे। और यहाँ पे जीतोंग डर चुकी है कि बेचारा जियांग तो कमज़ोर है, इन सबसे लड़ नहीं पाएगा। लेकिन जियांग बोलता है यार तुमने मुझे गलत समझा है, उस दिन मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारे घर पे मैं हीरो नहीं बन पाया था, उस दिन मैंने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। और जितने भी गुंडे थे सब जियांग पे हमला करने के लिए आने लगते हैं। उतने में जीतोंग भी पुलिस को फ़ोन कर देती है कि हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ आके हमें मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ आके हमें बचाइए। लेकिन क्या जियांग जितने भी मतलब गुंडे रहते हैं सबको पेलने लगता है और बहुत हार्ड तरीके से, उसको असल में गाइस कुंफू आता था, और जितने भी गुंडे वगैरह रहते हैं वो सबको पेल देता है। उतने में पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है, वो सारे गुंडे वगैरह को अपने गाड़ी में बैठ के ले जाने लगते हैं। और वो पुलिस में जियांग का जो दोस्त था जिसको हमने सीजन 1 में भी देखा था, जिसको अपने भाई जैसा समझता है, वो भी था और कहता है यार जियांग मुसीबत में हो ही नहीं सकता, किसी भी गुंडे वगैरह को तो आसानी से निपटा सकता है, आखिर उसे कुंफू जो आता है, आखिर उसके पापा हमारे चीफ है, मतलब उसका जो बाप है जियांग का वो पुलिस में है। और ये सुनकर जीतोंग बोलते हैं क्या जियांग के पापा पुलिस में है, लेकिन जियांग ने मुझे आज तक ये बात नहीं बताई। लेकिन जियांग का रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है कि उसे नहीं पसंद कि उसके पापा पुलिस वाले हैं, और वो ऐसा मानता है कि जो पुलिस वाले रहते हैं वो सबसे बेकार इंसान रहते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।